आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मंदिर मस्जिद की बात होती है इस कानून की चर्चाएं होने लगती हैं। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, तो उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की बात करें तो इसका उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित रखना तथा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच एक या फिर एक ही संप्रदाय के बीच धर्मांतरण को रोकना है। इस अधिनियम का उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को स्थिर रखते हुए तथा ऐसे धर्मांतरण से उत्पन्न विवादों को रोककर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, एक तरह से शांति बनाए रखना इस कानून का उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने दो समुदायों के बीच, दो धर्मों के बीच लंबी खाई पैदा कर दी थी, हिंदू और मुस्लिम। इस वजह से आप देखिए हमारे देश में दंगे हुए, फसाद हुए, लोग मारे गए। इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इस कानून में साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। उससे पहले जो कुछ भी हुआ हो उसे भूल जाना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिद तोड़ी गई हों। और 15 अगस्त को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये कहा गया था इस कानून में। लेकिन राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को इससे अलग रखा गया था। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो धारा 3 किसी भी उपासना स्थल को पूर्णता या फिर आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है। धारा 4 क्या कहती है? यह अनिवार्य करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 की स्थिति से अपरिवर्तित रहनी चाहिए। धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई प्रयास निषिद्ध है। धारा 4(2) क्या कहती है? यह विधेयक 15 अगस्त 1947 से पहले किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन से संबंधित सभी चल रही कानूनी कार्रवाइयों को समाप्त करता है। ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाले नए मामलों को शुरू करने पर रोक लगाता है। इसमें अपवाद भी है। धारा 5 क्या अपवाद है? अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जिसे अधिनियम से छूट दी गई थी। अयोध्या विवाद के अलावा अधिनियम में निम्नलिखित को भी छूट दी गई। कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई पुरातात्विक स्थल है उसे भी छूट दी गई थी। ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा लिए गए हों या फिर निपटा दिए गए हों, अधिनियम के लागू होने से पहले हुए धर्मांतरण, ये सब। धारा 6 क्या कहती है? इसमें दंड की बात भी कही गई है। अधिनियम में उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है और जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास और उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने पर जुर्माना शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या क्या है? मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र की जांच की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी जांच से धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। क्या बदलाव ना हो? जांच हो सकती है, वो कह रहे हैं कि यहाँ एक तरह से पहचान की जा सकती है कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी। किसने कहा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट एक हमारी क्या है? सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसीलिए तो आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसी के बाद बहुत सारे लोग इस मस्जिद को लेकर कोर्ट चले जाते हैं, उस मंदिर को लेकर कोर्ट चले जाते हैं कि भैया जांच तो कर लीजिए, सर्वे तो करवाया जा सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संबंध में क्या चिंताएं हैं? एक न्यायिक समीक्षा को सीमित करना। इस अधिनियम को न्यायिक समीक्षा को सीमित करने तथा विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका को संभावित रूप से कमजोर करने के लिए चुनौती दी गई। पूर्वव्यापी निर्धारित तिथि। अधिनियम की पूर्वव्यापी निर्धारित तिथि 15 अगस्त 1947 को तर्कहीन बताते हुए इसकी आलोचना की गई, जिससे कुछ धार्मिक समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन की संभावना है। कानूनी चुनौतियां। तो इस अधिनियम के विरुद्ध कई याचिकाएं दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों और सिखों को उपासना स्थलों पर पुनः दावा करने से रोकता है और जिसके बारे में उनका मानना है कि ऐतिहासिक शासकों द्वारा उन पर आक्रमण या फिर अतिक्रमण किया गया था। कुछ विवादों के संदर्भ में छूट। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को इस अधिनियम से छूट दिए जाने से असंगतता के साथ कुछ विवादों के चयनात्मक विधिक उपचार की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि। इस अधिनियम से संबंधित विधिक एवं सामाजिक बहसें कभी कभी व्यापक सांप्रदायिक मुद्दों से संबंधित होती हैं।
आलोचकों का तर्क है कि इस अधिनियम को चुनौती देने से सांप्रदायिक तनाव विशेषकर मस्जिद, मंदिरों और चर्चों जैसे संवेदनशील स्तरों के संदर्भ में बढ़ने की संभावना है। धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव, ये भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक सद्भाव बनाए रखते हुए भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा करना था, लेकिन इसके आलोचकों का मानना है कि यह जानने में ऐतिहासिक स्थलों पर कुछ धार्मिक समुदायों के दावों को दबाने की अनुमति दे सकता है, जिससे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। राजनीतिक और आप देखिए सामाजिक निहितार्थ, इस अधिनियम का प्रयास राजनीतिक और धार्मिक परिचर्चाओं में उल्लेख किया जाता है, और जिससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल विभाजन को बढ़ावा देने या फिर राजनीतिक कारणों के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया जा सकता है। और इसमें आप देखेंगे वर्तमान में चल रहे कुछ विवादों के कारण सामाजिक अशांति उत्पन्न हुई है। धार्मिक स्थलों पर दावा को लेकर विरोध प्रदर्शन, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुए हैं, और आप देखते हैं कि जो ऐसे मुद्दों पर गहरी सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। आगे की राह क्या हो सकती है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका समाधान क्या हो सकता है, तो देखिए कानून की स्पष्टता की आवश्यकता है। इसमें अधिनियम के प्रावधानों की अलग अलग व्याख्याओं के साथ उच्च न्यायालय द्वारा उपासना स्थल अधिनियम की प्रयोज्यता पर स्पष्ट और निश्चित दिशा निर्देश प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसमें स्थानीय न्यायालय के अतिरेक को रोकना, संवेदनशील धार्मिक मामलों में स्थानीय न्यायालयों के हस्तक्षेप की बढ़ती आवृत्ति और अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता सीमाओं की गहन जांच की मांग करती है, और उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों की निगरानी में अपनी भूमिका पर बल देना चाहिए जिनके व्यापक सामाजिक या फिर राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। कानूनी मामलों का राजनीतिकरण न करना, धार्मिक स्थलों पर कानूनी चुनौतियों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना जाना चाहिए, ताकि विचार के या फिर चुनावी उद्देश्य के लिए उनका दुरुपयोग ना हो। न्यायपालिका की विश्वसनीयता और धार्मिक संस्थाओं की पवित्रता सुनिश्चित हो सके। एकता पर ध्यान देना, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज दोनों का विभाजन के बजाय एकता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर बल देने की आवश्यकता है, जो भारत को धर्म से परे एक साथ बांधती है। आप लोग क्या सोचते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम जो मंदिर मस्जिद की बातें होती रहती हैं, इसका स्थायी समाधान क्या है? अपना सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक, मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।